हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग मज़े में होंगे। इस कोरोना के घड़ी में हम लोगों ने अपने क्लास को ऑनलाइन शुरू किया है। आज मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नियामक ज्यामिति पढ़ाने जा रहा हूँ। कोशिश करूँगा कि उसमें A to Z बात को आपको आराम से समझा सकूँ। अभी कोरोना का दौर चल रहा है, आप लोग घर में ही रहें, बाहर कम से कम निकलें। आप तो देखते हैं औरत मास्क तो ज़रूर ही लगाना है। औरत लोग को देखते हैं, वो लोग मास्क के जगह पे दुपट्टा से ऐसे खाली नाक ढक लेती है। और वो कोरोना है भैया, वो ससुर थोड़ी ना है कि वो शर्मा जाएगा, नहीं आएगा। आप लोग थोड़ा मास्क लगा करके घर पे रहिए, बिना मास्क के इधर उधर ना निकले। आपको हम कोशिश करेंगे कि आपको घर बैठे A to Z आपका पढ़ाई हम पहुंचा सकें। तो आइए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को शुरू करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की छोटी छोटी बातों को समझते चलेंगे ताकि आप बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को आसानी से डील कर पाएँ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये पहले ही पढ़ चुके होंगे कि अगर कोई लाइन इस तरह से ऐसे तीरा हुआ रहता है, ऐसे कोई भी लाइन ऐसे लेटा हुआ है, तो उसमें हम लोग सिर्फ ये जो हमारा ऐसे अगर ऐसे करके लिख दिए हैं और ये इस तरह से लिखा हुआ है, तो ये लेटा हुआ वाला लाइन को हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं हिंदी में। और ये जो है इसको वाई एक्सिस कहते हैं, वाई अक्ष कहते हैं। ये एक्स है, एक्स, इसी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। और ये जो वाई है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। तो नाम आप याद रखिएगा, ऐसे बहुत ही आसान याद रखना। लेटा हुआ है एक्स, खड़ा है वाई, ठीक। और ये जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को काटती है, मिलती है, उसी को हम लोग ओरिजिन कहते हैं, यानी कि मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु इसको कहते हैं, इसको मूल बिंदु कहते हैं। जहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों मिलती है उसको हम लोग मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन कहते हैं। और इसके आगे हम जाएं तो वैसे ही नंबरिंग बढ़ता जाता है। जैसे 0 हो गया, यहाँ 0 से स्टार्ट होगा, फिर 1 होगा, 2 होगा, 3, 4, इस तरह से आगे बढ़ते ही चला जाएगा। ऊपर भी आए तो 1, 2, 3, 4 इस तरह से आगे चला जाएगा। लेकिन इधर आए तो ये माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, नीचे जाएंगे माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, माइनस में 4, इस तरह से ये सब जो है पॉइंट्स बने हुए होते हैं। आप जब देख रहे हैं कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को काट रही है, तो टोटल 4 घर का निर्माण कर रहा है। 4 क्वाड्रेंट, उसको घर थोड़ा सा नहीं, इसको क्वाड्रेंट बोलेंगे। वो क्वाड्रेंट कहाँ है, तो ये आपको दिख रहा है यहाँ इन दोनों के बीच का ये जो पूरा जगह दिख रहा है, इसको हम लोग कहेंगे पहला वाला घर, यानी कि प्रथम पाद हिंदी में, और इंग्लिश में कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको हम लोग कहेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट, और इसको कहेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको कहेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। पहले आप लोग इतना नोट कीजिए, फटाक से वीडियो को रोकिए और इसको तुरंत नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं फिर उसके बाद। अब हम लोग समझेंगे कि कैसे जो हमारा कार्तीय तल है उसमें पॉइंट्स को कैसे पता करते हैं। जैसे अगर कहीं पे भी आपको लिखा हो रहा है 2, 3, इसका मतलब हो गया ये एक पॉइंट है और ये पॉइंट का नाम है जिसका लिखा हुआ है 2, 3। इसका मतलब आगे हमेशा याद रखिएगा, आगे x होता है, आगे x होता है, आगे x होता है। हमेशा एकदम कसम खा लीजिए कि आगे x होगा। ऐसे भी ABCD में सबसे पहले x आता है, उसके बाद y आता है। इसका मतलब पहले x होगा। तो ये x है और ये क्या हो गया, y हो गया। तो ये एक पॉइंट है जिसका मान लेते हैं A नाम है, और उसका जो कोऑर्डिनेट्स है 2, 3, यानी उसका जो नियामक है 2, 3 दिया हुआ। हम पूछेंगे इसमें कहाँ पे वो पॉइंट मिलेगा आपको। तो आप हमेशा नॉर्मली सोचिएगा कि सर x के तरफ तो हमको 2 जाना है, तो x आप जानते हैं ये लेटा वाला लाइन है, उसको हम लोग x कहते हैं। तो 2 हमको यहाँ पे दिख रहा है सर। फिर y हमको 3 जाना है, y 3 जाना है, तो y लाइन ये है, उसमें प्लस में 3 हमको यहाँ दिख रहा है। तो इन यहाँ से ऐसे थोड़ा आगे लेके आएंगे और यहाँ से ऐसे आगे लेके जाएंगे। जहाँ पर दोनों मिल जाएगा, जिस जगह पे दोनों मिल जाएगा, उसी पॉइंट को हम लोग 2, 3 कहेंगे। 2, 3 कहने का मतलब इस पॉइंट का x के तरफ का जो वैल्यू है वो 2 होगा, और इसके y के तरफ का वैल्यू है जो कि क्या हो गया, 3 हो गया। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो अब दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हम दोबारा बोलते हैं कि -3, 4 को आप इस कार्टिजन प्लेन में यानी कि कार्तीय तल में हमको ढूंढ करके दिखाइए कि कहाँ पे है -3, 4,
तो नॉर्मली आप सोचिए कि सर आगे वाला को x कहते हैं, पीछे वाला को y कहते हैं, इसका मतलब x के तरफ हमको -3 ढूंढना है, तो ढूंढ लेंगे। x एक्सिस इसको कहते हैं, -3 जाना है यानी कि यहाँ पे हो गया, और y के तरफ हमको 4 जाना है, यानी y हमारा ये दिख रहा है तो y के तरफ 4 दिख गया। तो इन दोनों को हम मिला करके जहाँ पे मिलेगा उस पॉइंट को हम कह देंगे क्या कि सर x -3 और y 4 है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो तीसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लीजिए हम बोले कि कोई पॉइंट C है, उसका कोऑर्डिनेट -3 और -4 है, आप हमको इस पॉइंट इसमें इस कार्टेशियन प्लेन में यानी कि कार्तीय तल में हमको ढूंढ करके दिखाइए कि -3 -4 कहाँ पे है। तो आप नॉर्मली सोचिए, एकदम सिंपल से एकदम सोचना है आपको कि सर x तो हमको -3 चाहिए, तो x -3 x कहते हैं लेटा हुआ लाइन को, -3 यहाँ पे हो गया। y हमको -4 चाहिए, यानी y इस लाइन को कहते हैं, -4 यहाँ पे है। इन दोनों को जहाँ पे मिलाएंगे हम और जिस जगह पे मिलेगा उसी को हम -3 कहेंगे, -4 कहेंगे। अगर मान लीजिए कि हम आपको बोलते हैं कि कोई डी पॉइंट हमको ढूंढ करके दिखाइए जिसका कोऑर्डिनेट 2 और -5 हो, 2 और -2 ही ले लेते हैं, 2 और -2 हो, इसको आप ढूंढ करके दिखाइए इसमें। तो नॉर्मल आप सोचिए कि सर x हमको 2 ढूंढना है, तो x लाइन इसको कहते हैं, 2 हमको मिल गया यहाँ पे। y हमको -2 ढूंढना है, y इस लाइन को कहते हैं, y इस लाइन को कहते हैं, y पे जाके ढूंढेंगे -2 कहाँ है, तो जिस जगह पे मिल जाएगा उसको हम लोग 2 और -2 कहेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि कैसे किसी भी कार्तीय तल में हम पॉइंट्स को ढूंढ पाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझेंगे ओरिजिन के बारे में, थोड़ा सा समझना है। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये जो लेटा हुआ लाइन है उसको x कहते हैं और ये जो खड़ा वाला लाइन है उसको y एक्सिस कहते हैं। और जिस जगह पर x एक्सिस और y एक्सिस मिल जाता है उसको हम लोग मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन कहते हैं। तो यहाँ पे मिला है तो ये जो हमारा हो गया, क्या हो गया, मूल बिंदु हो गया। तो आप देख के बताइए कि मूल बिंदु पे यानी कि ओरिजिन जो है, इसको ओरिजिन कहते हैं हम लोग। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या है, कोऑर्डिनेट का मतलब कि वहाँ से x एक्सिस कितना दूर है और y एक्सिस कितना दूर है। तो हम देख रहे हैं सर ये तो x एक्सिस बहुत कम ही है, एकदम 0 है, x एक्सिस 0 है और y भी क्या है यहाँ पे 0 है। तो आप एकदम याद रखिएगा, हमेशा हर हालत में आपको याद रखना है कि मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। इसका मतलब कि मूल बिंदु पे यानी ओरिजिन पे x का भी वैल्यू 0 होता है और y का भी वैल्यू 0 होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए कि हम आपको बोलते हैं कि कोई पॉइंट हो A, ठीक है सर, हम बोलते हैं इसका कोऑर्डिनेट 3 4 है, 3 है और 4 है। हम बोलेंगे इसमें आप इसको ढूंढ के दिखाइए कि 3 4 कहाँ पे है, तो बहुत आसानी से आप लोग ढूंढ पाएंगे। देखेंगे कि सर x हमको 3 ढूंढना है और y हमको 4 ढूंढना है, तो x तो 3 हमको दिख गया, y भी हमको 4 दिख गया, और जिस जगह पे दोनों मिल जाता है उस पॉइंट को ही हम लोग कहेंगे क्या, 3 4। यानी इस पॉइंट जो ये जो पॉइंट हो गया ये 3 4 हो गया। हम पूछेंगे इसका नाम क्या रखना था, ये रखना था। इतना दूर तक हम लोग आगे पढ़ चुके हैं, इसके आगे समझते हैं। हम पूछेंगे कि O से लेके, O कहने का मतलब ये ओरिजिन से ले करके इस A के बीच का डिस्टेंस बता दीजिए, दूरी बता दीजिए। तो लगेगा कि कैसे बताएं, ठीक, तो उसको समझते हैं। यहाँ पे हम पूछें कि O से लेके A के बीच का डिस्टेंस बता दीजिए, दूरी कितना होगा, दूरी कितना होगा। तो आप नॉर्मली सोचिए, हम फालतू चीज़ों को मिटा रहे हैं थोड़ा, देखिए आप इसको ऐसे सोचिए कि यहाँ से लेके यहाँ के बीच का डिस्टेंस कितना है, दूरी कितना है, 3 है, और यहाँ से लेके यहाँ के बीच का दूरी कितना है, 4 है। तो क्या ये आप नहीं बता सकते हैं कितना होगा। देखिए तो ये समकोण त्रिभुज नहीं दिख रहा, जहाँ पे हम हाथ फेल रहे हैं, ये क्या समकोण त्रिभुज दिख रहा है। समकोण त्रिभुज में ये लंब है और ये आधार है, और हम आपसे कर्ण ही तो पूछे हैं। यानी कि अगर आप कर्ण निकालना चाहेंगे, तो फॉर्मूला होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 16 में 9 जोड़ेंगे 25, 25 का वर्गमूल कितना हो गया, 5। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ के बीच का डिस्टेंस जो है 5 यूनिट है, 5 इकाई है। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ क्वेश्चंस को सीखते हैं। अगर आपको कभी भी सवाल मिले कि आप मूल बिंदु से इस पॉइंट का दूरी निकाल दीजिए, मूल बिंदु से दूरी निकाल दीजिए, मूल बिंदु से दूरी निकाल दीजिए, मूल बिंदु से दूरी निकाल दीजिए, तो बहुत आसान है इसको निकालना।
मूल बिंदु से दूरी निकालना हो तो आप हमेशा एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर करेंगे अंडर रूट में, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो वैसे ही आप देखिए मूल बिंदु से इस पॉइंट के बीच का हमको क्या बोल दिया है, दूरी निकालने के लिए। तो आप जानते हैं कि मान लेते हैं इसको हम बोल देते हैं ए है, 6 है और 8 है। तो आपको हम बताएं कि आगे जो होता है उसको x कहते हैं और ये जो पीछे होता है उसको y कहते हैं। हम पूछें कि मूल बिंदु से दूरी बताइए, यानी मूल बिंदु O और O से A के बीच का दूरी बताइए। तो फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स कहने का मतलब आगे वाला और y कहने का मतलब पीछे वाला, यानी कि हम डायरेक्ट कहें तो अंडर रूट आगे वाला का स्क्वायर और प्लस पीछे वाला का स्क्वायर अगर कर देंगे हम तो मूल बिंदु से दूरी निकल जाएगा। तो आगे वाला का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर, पीछे वाला का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग भर देंगे 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। 36 और 64 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100 और 100 का वर्गमूल 10, यानी कि 10 इकाई इसका है आंसर। जिनको पहला सवाल समझ में नहीं आया वे दूसरा को सीखेंगे। हम इसमें भी सवाल लिए हैं कि मूल बिंदु से √5, 4 के बीच का हमको डिस्टेंस बताइए। तो आपको अभी अभी समझाएं कि मूल बिंदु से अगर दूरी निकालना होगा ना तो अंडर रूट आगे वाला का स्क्वायर प्लस पीछे वाला का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 है और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और 16 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 21। अब इसका वर्गमूल तो हम लोग निकाल नहीं सकते हैं, इसलिए इसका यही आंसर हम लोग देंगे, आंसर हो गया। जिनको अभी भी प्रॉब्लम है समझने में, फिर से आप एक क्वेश्चन को देखेंगे। हम फिर से लिखे हैं कि मूल बिंदु से इसका दूरी निकाल दीजिए, यानी कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट टू ओरिजिन। हम इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमको बताना है। तो हम जानते हैं ओरिजिन को O से इंडिकेट कर देंगे, मान लेते हैं A, इसको कर देते हैं अंडर रूट, सीखे क्या, आगे वाला का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस पीछे वाला का स्क्वायर यानी कि 3√2 का स्क्वायर। ये हमारा हो गया मूल बिंदु से डिस्टेंस निकालने का। तो 7 का स्क्वायर हमारा हो गया 49 और 3√2 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और गुना 2 यानी कि हमारा हो जाएगा 49 प्लस 18। आप लोग को तो जोड़ने आता ही होगा, 67 यूनिट। ये हमारा हो गया गर्मा गर्म आंसर। एक सवाल और सीखते हैं हम। अगर हमको बोला गया है मूल बिंदु से इस पॉइंट के बीच का दूरी निकाल दीजिए, तो मूल बिंदु को हम लोग जानते हैं ओरिजिन के नाम से इंडिकेट करते हैं O, इसको हम मान लेते हैं A है, ये 9 हो गया -12 हो गया। हमको मूल बिंदु से इसके बीच का डिस्टेंस चाहिए, तो आपको हम बार बार समझाएं मूल बिंदु से किसी भी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अगर निकालना हो तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मतलब है कि आगे वाला का आप स्क्वायर कर दीजिए और प्लस पीछे वाला का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो आप घबराइएगा नहीं। देखिए 9 का स्क्वायर तो आप जानते हैं, 9 को स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा और प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा और हम जानते हैं कि माइनस का स्क्वायर कर देंगे ना तो प्लस हो जाएगा, इसलिए माइनस से डरिए उड़िएगा नहीं, माइनस का स्क्वायर कर भी दिए तो प्लस हो गया है। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 4 1 5, 8 4 12 और ये 225 हो गया। 225 का वर्गमूल आप लोग को पता है ना कितना होता है? अगर नहीं पता तो पता कर लीजिए, 15 इकाई होता है। ये हमारा हो गया आंसर। तो इस तरह से आज हम लोग समझे कि मूल बिंदु से किसी भी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। अगर वही पुराने वाले सवाल को अगर उल्टा करके पूछा जाए तो और कैसे सवाल बनाया जा सकता है? अभी तक तो क्या था कि आपको पॉइंट मिल जाता था, मूल बिंदु से दूरी निकालना होता था, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में बनाया जा सकता है इससे। तो पॉइंट्स को गायब कर दिया जाएगा, आपको डिस्टेंस दे दिया जाएगा, फिर उस पॉइंट को निकालने के लिए बोलेगा। जैसे यहाँ पर सवाल है कि कोई पॉइंट हो A और 4, इसका और मूल बिंदु के बीच का दूरी है जो 5 इकाई हो, तो एक आप हमको मान बताइए। तो आप देख रहे हैं कि कोई पॉइंट है हमारा A, उसका वैल्यू आया है A4। मूल बिंदु से जो दूरी आया है हमारा वो आया है 5 इकाई। तो अब हमको बताना है इस A का वैल्यू। तो आप टेंशन मत लीजिए, आप सोचिए कि आप मूल बिंदु से दूरी निकालते कैसे हैं। तो मूल बिंदु से दूरी निकालने का तरीका हमारे पास है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब कि जो आगे लिखा हुआ उसका स्क्वायर और प्लस पीछे जो लिखा हुआ उसका स्क्वायर हम लोग निकालते हैं। तो आप देख सकते हैं कि OA ये तो हमारा वैल्यू दिया हुआ पहले से ही 5, और इसको सोल्व कर देंगे। ये A स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। आप इधर रूट है, रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर चला जाएगा, रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर चला जाएगा, रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर चला जाएगा, तो रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर इधर 25 हो जाएगा, इधर A स्क्वायर
प्लस 16 हो जाएगा। 16 प्लस में है, इधर आकर के माइनस हो जाएगा। तब 25 में से अगर 16 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, इधर बचेगा ए स्क्वायर। जब स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट चला आएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चला आएगा, तो रूट में हो जाएगा 9 और ये साथ साथ प्लस माइनस में आएगा। तो 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस माइनस 3, यानी इस ए का वैल्यू जो होगा या तो +3 होगा या तो -3 होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको यह वीडियो समझ में आया है तो अच्छा बात है, अगर नहीं समझ में आया तो और अच्छा बात है क्योंकि आप 2 से 3 बार इस वीडियोस को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। अब आपसे हम मिलते हैं अगला क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।